चलिए, आज संडे है। आज हम सब देश के लिए और हमारे देश में नेता जो हैं, आज हम दो पक्ष आरजेडी बीजेपी को उठाते हैं। इसमें हमारा ये सब जो है जनता है और ये जनता हमारे दो पक्ष में बांटे गए हैं। आगे जो बैठे हुए हैं जो हमारे आरजेडी के पार्टी के हैं, ये सब जो हमारे हैं ये सब सभी आरजेडी का पार्टी है। ये सब जितने हैं आरजेडी का पार्टी है। अब आपको दिखाते हैं बीजेपी का पार्टी को भी। अब ये सब जो हैं हमारे बीजेपी का जनता है, ये सब हमारे बीजेपी के नेतृत्व में है, ठीक है। और ये सब जो हमारे हैं आरजेडी के नेतृत्व में है। ये आज हम ये सब से देखना चाहते हैं कि अपना नेता के बारे में क्या बोलते हैं और मतलब कि एंटी पार्टी के बारे में क्या बोलते हैं। आज हम ये सब से बात करेंगे। देखिए ये सब में आप उत्साह क्या क्या होता है। चलिए, हम आरजेडी की तरफ से आप सब बने रहिए। अब दोनों तरफ से एक समझ जाइए कि एक संसद यहाँ बनाया गया है। इस संसद में हमारे दोनों पक्ष के लोग दोनों तरफ से अपना अपना कर्तव्य दिखाएंगे कि उसका सरकार का कहाँ गलती है और उसका सरकार का कहाँ गलती है। दोनों तरफ से ये बात रखा जाएगा। अब यहाँ संसद में हम जो है तो दोनों तरफ से सुनेंगे और आप सब भी सुनिएगा, बोलिएगा कि कहाँ क्या किसका गलती है। आप सब कमेंट में जरूर बोलिएगा। चलिए हम स्टार्टिंग करते हैं आरजेडी की तरफ से। चलिए, कोई भी जनता बोल सकते हैं, अपना विमर्श रख सकते हैं, अपना बात रख सकते हैं। हाँ बोलिए, थोड़ा माइक हटा करके। हाँ, रोजगार है, पढ़ना लिखना बेकार है, मिलता ना रोजगार है, ऐसा बीजेपी का सरकार है। वाह, ताली मारो। धन्यवाद। अभी बीजेपी आरजेडी तरफ बोला गया है कि युवा वे रोजगार है, पढ़ना लिखना बेकार है, मिलता ना रोजगार है, ऐसे बीजेपी सरकार बेकार है। ये आरजेडी का सवाल आरजेडी ने बीजेपी के पक्ष में बोला है। तो क्या ये सत्य है? हमारे भारत में ऐसा हो रहा है? हम तो दोनों तरफ से ये बात को निश्चित करेंगे कि हमारा क्या सरकार है सच में बात कर रहा है। तो हमारा मोदी सरकार हमारे एक बार नहीं प्रधानमंत्री बने। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम क्या था कि हमारा देश में जो मजदूर वगैरह है, हमारा राज्य में मजदूर वगैरह है, ये हमारा मजदूर वगैरह को काम मिलना चाहिए। कोई पढ़ लिख करके बेरोजगार घूम रहा है, उसको काम करने के लिए कहीं और दूसरा यहाँ जाना पड़ रहा है। तो ये बात तो हमारा आरजेडी जो सवाल उठाया है ये हमारा 100% जो है सत्य है कि हमारा एक पढ़ लिख करके। अब आरजेडी तरफ से तो विमर्श सुना गया। अब बीजेपी तरफ से कुछ बात। ये आरजेडी नेता बड़े बेशर्म है। जब देखे तब राजनीतिक रोटियां जब देख है ना कि अभी क्या 2025 में क्या हुआ कि हमारे आरजेडी के सरकार बोले कि हरे घर नौकरी दे देंगे, हरे घर नौकरी दे देंगे। अगर नीतीश कुमार 10,000 दिया है तो वो क्या कितना देंगे? 30,000। बताइए वो 30,000 कहां से आएगा? और हरे घर नौकरी मिलेगा तो सोचिए हरे घर नौकरी देने में उनका क्या विमर्श होगा। तो ये सब हमारे खाली वादे कर करके जो आरजेडी लोग देश को विमर्श में सामने राज चलाना चाहते हैं, ये गलत है। चलिए अब हम बीजेपी की तरफ से बात रखते हैं। अगर हमसे कहें
बात विचार में विमर्श में थोड़ा गलती हो जाए तो थोड़ा हमको भी माफ कीजिएगा। चलिए हम अब बीजेपी की बात सुनते हैं। हम हर एक का आंसर नहीं दे सकूंगा, इसलिए आप आंसर दे सकते हैं दोनों विपक्ष का बात सुन करके, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। चलिए हम अभी बीजेपी की ओर से हम बात को सुने और विमर्श निकाले। अब हम आरजेडी की तरफ से बीजेपी के बारे में 2 शब्द सुनेंगे, क्या भूमिका है। चलिए रोशन कुमार बोलेगा। देश की जनता करे पुकार, बीजेपी बंद करो ये भ्रष्टाचार, अब और नहीं सहेंगे अत्याचार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। चलिए इनके लिए जोरदार तालियां मारिएगा। ये हमारे बीजेपी आरजेडी की तरफ से घोषणा किया गया है। अब इसका आंसर देखिए आरजेडी बीजेपी तरफ से क्या मिलता है। हम हर एक का आंसर नहीं दे पाएंगे, इसलिए आप सब दोनों तरफ से सुन करके विमर्श निकालिएगा। चलिए आगे, धन्यवाद, हो गया। अभी हम आरजेडी के तरफ से कुछ बीजेपी का शब्द सुने। अब हम बीजेपी के तरफ वाले को बीजेपी की तरफ से कुछ आरजेडी का शब्द सुनेंगे। दोनों का आंसर बताइएगा, क्या दोनों में से कौन हमारे लिए सही बात रखे हैं हमारे नेता के संदेह में। चलिए। जो राजनेता उनकी उम्र पार हो गई, आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनते नहीं, कमर झुक गए बुढ़ापे में सिर का भार ढोते ढोते, और चल दिए देश का भार उठाने, जिनसे अपना काम नहीं होता, वो दूसरों के काम कराने के वादे करते हैं, उन्हें लालू यादव कहते हैं। चलिए अभी हम बीजेपी की तरफ से आरजेडी का कुछ शब्द सुने। विमर्श से अब आप निकालिएगा, कमेंट में बोलिएगा कि क्या हमारा दोनों तरफ से अपने अपने नेता के बारे में क्या ये विमर्श सही निकाल रहे हैं, क्या हमारा देश का नेता ये सब है। चलिए अभी हम आ चुके हैं आरजेडी की तरफ, अब देखते हैं क्या शब्द रखते हैं। रुचि कुमारी बोलिएगा। अरे वो बीजेपी भ्रष्ट नेता गरीबों को हटाने की तो जो बात करता है, चुनाव जीतने पर खुद जनता को भूख से तरसाता है और खुद मेवा खाता है। चलिए रे ताली मारिएगा। धन्यवाद। अभी हम आरजेडी की तरफ से आए हैं बीजेपी की तरफ। अब देखिए जो हमारे आरजेडी शब्द बीजेपी के बारे में बोले हैं, अब देखिए हमारे बीजेपी के सरकार के जनता क्या आरजेडी के विमर्श में शब्द उठाते हैं। चलिए। भाई ये बात पूरी दुनिया जानती है, भाई ये बात पूरी दुनिया जानती है, लालू यादव चारा चोर और तेजस्वी यादव क्रेडिट। चलिए बिल्कुल ताली मारिए, ये तो सही बात है, ये तो हम भी जानते हैं, कुछ जाने या तो नहीं जाने, लेकिन चारा घोटाला हम भी जाने। अभी हम बीजेपी की तरफ से आए हैं शब्द को सुनते हुए। अब बीजेपी बात जो रखे हैं ये तो लगता है 70% हमारे लिए सही है, और इसके विमर्श में विपक्ष में हमारे आरजेडी का जनता क्या बोलते हैं, अब इसका विमर्श हम देखेंगे। धोखेबाज बीजेपी के चेहरे पर है झूठ का मुखौटा, मीठा बोलकर उसने सभी को लूटा। चलिए इनके लिए सही ताली मारिएगा। बीजेपी का मुंह पर है मुखौटा, और बीजेपी का मुंह पर है मुखौटा, उसके बाद क्या बोला, बंद कर दिया। बोलो ना, बीजेपी का मुख पर है मुखौटा और मीठा बोलकर उसने सभी को लूटा, मीठा बोल करके सभी को लूटा। चलिए इनके लिए जोरदार तालियां मारिएगा। अब हम आरजेडी की तरफ से चलते हैं। हम दोनों विमर्श में अगर बोलेंगे तो बीच में हम खिंचा जाएंगे, इसलिए कमेंट में आप सब बोलिएगा कि किसका क्या सही है क्या गलत है। चलिए हमारे तरफ से अगर कोई गलती हो जाए तो आप सब